क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 125. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंपल कैश बुक ऑफ मिस्टर सौरभ ट्रेडर्स. तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सौरभ ट्रेडर्स और सिंपल कैश बुक, डेबिट क्रेडिट रिसीव पेमेंट, बाकी सारे कॉलम्स एज इट इज होंगे जैसे हमने पहले किया था. ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कैश बुक में क्या याद रखना है कि आपके साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किस में होना चाहिए, कैश में. आपने सामान बेचा, आपने सामान खरीदा, पैसा देना या लेना है, आपने एक्सपेंसेस पेड किया होगा, इनकम लिया होगा, यानी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, कैश, तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी कि यहां पर आपको क्या याद रखना है कि रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है. पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड. ये फंडा याद रखना है. तो फर्स्ट एक तारीख को क्या दिया देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1,00,000, यानी 1 जुलाई 2019 को उसने बिजनेस में पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कैपिटल लेकर आया. क्या लेकर आया, कैपिटल. तो बेटा बिजनेस में कैपिटल आ रहा है या बिजनेस से कैपिटल जा रहा है, आ रहा है. तो बिजनेस में कैपिटल आ रहा है तो डेबिट साइड में रिसिप्ट में आएगा. क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट. क्या लिखोगे बेटा, टू कैपिटल अकाउंट. तकलीफ, कितना अमाउंट आ रहा है, ₹1,00,000. कितना आ रहा है बेटा, ₹1,00,000. ठीक है, बिजनेस में कैपिटल आ रहा है. नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस, जो भी लिखना है. कोई तकलीफ, समझ में आ रहा है. बिजनेस में पैसा क्या लगा, पैसा लगाया, मतलब बिजनेस में लगा के पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल. और बिजनेस में कैपिटल आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है. आ रहा है तो डेबिट साइड, सिंपल. नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कितना, 80,000. 3 तारीख को हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया. अरे बेटा 3 तारीख को हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया. डिपॉजिट करने का मतलब क्या, मैं बैंक में गया, वहां पर पैसा बैंक अकाउंट में डाला, तो बेटा मेरे हाथ से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है. पैसा जा रहा है, किस में जा रहा है, बैंक के अकाउंट में. क्लियर. तो 3 तारीख को पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो बेटा 3 तारीख को लिखो बाय बैंक. बाय कितना अमाउंट जा रहा है बेटा, 80,000. कोई तकलीफ. नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग जो भी लिखा है वो लिख दो सीधा. बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक. कोई तकलीफ, तकलीफ. नेक्स्ट, 5 तारीख को परचेज स्टेशनरी फॉर कैश. बेटा मैंने क्या खरीदा, स्टेशनरी खरीदा. बेटा स्टेशनरी खरीदा तो पैसा आएगा या जाएगा, मैंने स्टेशनरी खरीदा, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी आ रहा है, पैसा जा रहा है. पैसा आता है तो डेबिट साइड, जाता है तो क्रेडिट साइड. तारीख 5, बाय स्टेशनरी अकाउंट. बाय अमाउंट बोलो 2,000. नरेशन क्या लिखोगे बेटा, बीइंग परचेज स्टेशनरी, बीइंग परचेज स्टेशनरी. ठीक है, कोई तकलीफ. नेक्स्ट बोलो, 7 तारीख को कैश परचेज. बेटा कैश परचेज का मतलब क्या होता है, माल खरीदा बदले में पैसा दिया. माल खरीदा मतलब पैसा दिया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है. जा रहा है तो क्रेडिट साइड. तारीख बोल बेटा, 7 तारीख. क्या लिखूंगा, बाय परचेसेस. क्या लिखूंगा बेटा, बाय परचेसेस अकाउंट. कितना बेटा. नरेशन क्या लिखूंगा, नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग कैश परचेज, बीइंग कैश परचेज. ठीक है. नेक्स्ट बोलो बेटा, 8 तारीख, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट. मतलब मैंने क्या किया है, माल बेचा. बेटा मैंने माल बेचा. बेटा बोलो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, मैंने माल बेचा तो पैसा आ रहा है, माल जा रहा है, पैसा आ रहा है, माल जा रहा है. सिंपल. तो इसका डेबिट में आएगा, डेबिट में क्या आएगा, टू सेल्स आएगा बेटा. क्या आएगा, टू सेल्स. बट इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा. तो तारीख क्या है बोलो बेटा, 8 तारीख. 8 जुलाई
2019 का ट्रांजैक्शन का मैं ट्रेड डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। इधर ही साइड में वर्किंग नोट बना देता हूँ। आपका सेल्स कितना बेटा? 20,000। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट बोलता है? 8%। तो 20,000 का 8% निकाल सकता हूं मैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। 2020 तो कितना का 1600 आएगा। कितना गया? 1600। तो इसका मतलब नेट सेल्स कितना गया बेटा? मैंने कितने का सेल्स किया? तो 20,000 माइनस 1600 तो कितना आ गया देखो? 18,400। तो यानी सेल्स में लिखूंगा कितना? 18,400। तकलीफ तारीख कितना है? 8 तारीख। कितना तारीख है? 8। नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग सोल्ड गुड्स, बीइंग सोल्ड गुड्स एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। कोई तकलीफ? हाँ है ना। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके क्या करेंगे? माइनस, तो बच गया आपका अमाउंट सेल्स का, ठीक है। नेक्स्ट बोले बेटा। ट्रेड इंश्योरेंस पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 पेड किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो तारीख बोल बेटा। 10 तारीख। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम कितना अमाउंट बेटा? 5,000। कोई तकलीफ? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बोल बेटा। 12 तारीख। पेड कैश टू दीक्षित। अरे मैंने बेटा कैश दिया, किसको? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तारीख 12 तारीख। बाय दीक्षित अकाउंट। अमाउंट कितना? 10,000। बेटा नरेशन क्या लिखूंगा? बीइंग पेड कैश, ठीक है। टू दीक्षित लिखा क्योंकि दीक्षित का नाम तो है ही। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट बोलो बेटा। 15 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना, मतलब सक्सेना से अपने को पैसा मिला। बेटा पैसा मिल रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में? तारीख बोल। 15 तारीख। टू सक्सेना अकाउंट। है ना। कितना अमाउंट है बेटा? 80,000। अमाउंट नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रिसीव्ड कैश। देखा अभी तक कितना इजी जा रहा है? क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा आ रहा है जा रहा है, अपने को वो ध्यान रखने का, ठीक है। नेक्स्ट बोले बेटा। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। 17 तारीख। टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट कितना? 2,000। नरेशन क्या लिखेगा बेटा? बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। नरेशन बोलो। नेक्स्ट बोलो। ड्रू फ्रॉम डोमेस्टिक यूज, मतलब हमने डोमेस्टिक यूज मतलब पर्सनल यूज। अंडरलाइन करके लिखो बेटा, पर्सनल यूज। डोमेस्टिक यूज मतलब पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाले गए पैसे को क्या कहा जाएगा? ड्रॉइंग्स। क्या कहा जाएगा? ड्रॉइंग। अब मैंने पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला? पैसा निकाला। मैंने पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला? पैसा निकाला। तो मेरी बात मानो, बिजनेस में पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से पैसा निकाला तो वो मेरे लिए इनकम है ना, लेकिन बिजनेस के लिए वो क्या? आउटगोइंग है। बिजनेस से पैसा जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है। बेटा पैसा आता है तो डेबिट साइड, जाता है तो तारीख बोल बेटा। 18 तारीख। बाय ड्राइंग अकाउंट। क्या लिखोगे बेटा? बाय ड्राइंग अकाउंट। अरे तकलीफ। नेक्स्ट अमाउंट बोलो बेटा। 4,000। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग ड्रू फॉर पर्सनल यूज, ड्रू फॉर पर्सनल यूज। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बोल बेटा। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। बेटा मैंने फर्नीचर बेचा, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। पैसा आएगा। तारीख बोलो। 22। आ रहा है तो डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट। कितना आ रहा है बेटा? 5,000। नरेशन क्या लिखूंगा? नरेशन बीइंग फर्नीचर सोल्ड,
तकलीफ। नेक्स्ट 25 पेड सैलरी टू राम, मैंने सैलरी दिया किसको, राम, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तारीख बोलो, 25। तो बाय सैलरी लिखूंगा, बाय राम नहीं लिखूंगा, सैलरी। कितना अमाउंट बोला, 6000। नरेशन बोलो बेटा, बीइंग पेड सैलरी या बीइंग सैलरी पेड, दोनों चलेगा। नेक्स्ट बोलो बेटा, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में, 30 तारीख को, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट, 4000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। कोई तकलीफ, सम खत्म, कुछ और बाकी है नहीं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, टैली। टैली करने के लिए क्या करने का, पहले आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल, पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल। अकाउंट सिंपल कैश बुक हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंसिंग। कैसे करेंगे देखो, डेबिट साइड का टोटल लेते हैं, 1 लाख, 1,18,000 प्लस 80 198, ठीक है, 198,400। क्लियर। 2 + 5 7, 7 + 4 11। तो बेटा मेरा आ गया 9 10 209, 209,400। अब क्रेडिट साइड देखते बेटा, 80 + 2 82, 82 + 15 97, 97 + 5 102, 102 + 10 112, 112 और 4 116, 122। सिंपल। बेटा देखने में कौन सा साइड बड़ा लग रहा है, डेबिट वाला, तो जो दो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखो। सर हमेशा डेबिट ही ज्यादा रहेगा ना, ज्यादातर केसेस में हमारा काम है हम लोग दोनों साइड टोटल करके देखेंगे, तो ताकि हमको समझेगा। ठीक है, कौन सा साइड छोटा लग रहा है, क्रेडिट साइड। तो बेटा माइनस कर दे इसको, तो 209,400 माइनस 122, तो 400 एज इट इज आएगा, 7 एज इट इज आ गया, 8 आ गया। चेक करो 87,400 आ गया क्या। अब ये जो टोटल हमने किया था उसको क्या कर दो, मिटा दो, नीट एंड क्लीन हो गया। इसको बेटा क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्या बोलेंगे बेटा, बाय। अच्छा जुलाई में आखिरी दिन कौन सा होता है, 31st, नहीं मालूम, जस्ट चेक इट। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई ऊपर डोंगर पे आ रहा है इसलिए 31st। जुलाई के बाद का कौन सा महीना है, अगस्त। तो यहाँ पे 31st है, तो यहाँ पे लिखने का अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना लिखेंगे बेटा, 87,400। कोई तकलीफ, पक्का। कैसे करना है शाम, इजी तरीके से आपका होगा। बैलेंसिंग भी मैंने इजी तरीके से कराने की कोशिश की है। ठीक है।